अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का है एक टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट टाइम भी पेपर में आ गया था, हमने बताया था, और इस बार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें। ये CP/CV = R वाली इक्वेशन है और स्पेसिफिक हीट्स के भी टॉपिक हमने कवर किया। पूरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको फ़ायदा हो आज का वो देख लो क्या है, वो है स्पेसिफिक हीट का टॉपिक है हमारा। देखो अब हमारा जो है ना स्पेसिफिक हीट का टॉपिक है। स्पेसिफिक हीट का टॉपिक है अब हमारा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है? हीट ऑफ, देखिए स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन मैंने क्या बनाई, द हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ इट्स मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। सही है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली कैसे हम इसको लिखेंगे? मैथमेटिकली हमारे पास स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला है वो बराबर होता है हीट कैपेसिटी अपॉन मास, यानी ये पर यूनिट मास, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली को हम कैपिटल C से वो करते हैं और हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल c करते हैं और ये अपॉन मास हो गया, ठीक है, सही है। पुट कैपिटल C = डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। जब हम डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इसमें पुट करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T अपॉन M, ठीक है, और C = डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। और अगर हम डेल्टा Q की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है, MC डेल्टा T हो जाता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो जाता है हीट कैपेसिटी का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फार्मूला ये हो जाता है डेल्टा Q = MC डेल्टा T। और इसका यूनिट जो होता है, आप यूनिट जो है वो पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर इफ़ मास जो है हमारा 1 kg है तो टेम्परेचर जो है वो भी हमारा 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो देन C की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी डेल्टा Q, ठीक है। फार्मूला रह गया। यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास, हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हीट कैपेसिटी को हम लिखते हैं, हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट एब्जॉर्ब हीट अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो हीट कैपेसिटी है ना, इसको C से हम डिनोट करते हैं। ये होती है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये है। अब हमें करनी है मेन डेरिवेशन है हमारे पास CP/CV = R, ये मेन डेरिवेशन है इसकी, ठीक है। CP/CV = R, यानी कि इसका सवाल क्या होता है हमारे पास, शो डैट डिफरेंस ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। यानी कि ये CP कौन सा है, ये CP का मतलब क्या हो गया, CP का मतलब हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रेशर और इस CV का मतलब हो गया ऑफ वॉल्यूम, बराबर है R अभी हमें पीछे पढ़ा था, PV = nRT। तो R हमारे पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है किस तरीके। वो करने के लिए हमको एक छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ को करते हुए हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। सही है, ये पहला कर्व है हमारे पास जो कि इस पॉइंट से होता हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा कर्व है जो हमारे पास इस पॉइंट से होता हो जाएगा। ये दो कर्व है हमारे पास, सही है। इसमें हमारे पास ये प्रेशर 1 है, ये प्रेशर 2 है, ठीक है। ये T1 है, ये T है, ये C है, T माइनस डेल्टा T, सही है। ये जो है वो है आइसोथर्मिक कर्व है ये, ठीक है। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हमको ये चीज़ें पता चलेंगी, ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। इस ग्राफ में हमें क्या चीज़ें हमने जो है हमने ये एक ग्राफ बनाया है, इसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि हमको CP/CV इक्वल्स टू R, यानी कि कैपेसिटी ऑफ प्रेशर माइनस कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू गैस, कांस्टेंट गैस, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी हम इसमें रिटर्न में कुछ लिखेंगे। इसमें हम लिखते हैं कि कंसीडर N इज़ अ मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एट T। देखो दो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहे हैं, एक ये है T और दूसरा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है T प्लस डेल्टा T, ठीक है। पहला T है और दूसरा T प्लस डेल्टा T है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। टेम्परेचर नाउ टू प्रोसीड द सिस्टम from the first isothermal and the second isothermal thermic, we consider that the two option, that is either process of system along with the path of AB। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने इसको A का नाम दिया, इस पॉइंट को B का नाम दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने दूसरा नाम क्या दिया, तीसरा नाम हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट ये A है और एक पॉइंट C है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का होगा। ये ट्राइंगल को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो कह रहा है कि जो हमारा प्रोसीजर ऑफ सिस्टम है वो अलॉन्ग विद AB होगा, अदरवाइज़ दूसरा पाथ पे होगा AC के पाथ पे होगा, ठीक है। यानी कि या तो AB के पाथ पे होगा या फिर और अलॉन्ग विद पाथ AC। अच्छा, अब इसमें हम एक एक सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, पहले हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं क्या, consider the system undergoing along path AB। अभी हम AB को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो पाथ AB में हमारे पास क्या हो रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस जो कार्नोट इंजन के हो रहा है एट प्रेशर P1, एक प्रेशर P1 है और हमारे पास P1 के ऊपर देखो वॉल्यूम कौन सा आ रहा है, V1 V2 आ रहा है, ठीक है। P1 पे वॉल्यूम जो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है V1 और V2 आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या कहलाता है कि डेल्टा Q ऑफ P बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W के, ठीक है। तो डेल्टा Q ऑफ P डेल्टा U प्लस डेल्टा U प्लस P डेल्टा V का मतलब है हम PV nRT वाली इक्वेशन यहाँ लगा देंगे, इक्वेशन 1 V, क्योंकि W वर्क डन बराबर होता है P इंटू V के, ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के, सही है। तो डेल्टा QP बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस N नंबर 1 हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरा कंसीडर कर लेंगे। जब हम दूसरा कंसीडर कर लेंगे, दूसरा कंसीडर करेंगे, कंसीडर द सेम, हम दूसरा कंसीडर करेंगे सिस्टम undergoing along path AC। अब AC को हम कंसीडर कर रहे हैं। AC के अंदर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो QV बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W के,
इसके अंदर हमारे पास जो कोई भी वर्क डन इसमें हो नहीं रहा है, प्रेशर नंबर इसके अंदर दूसरे प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा डेल्टा क्यू वी बराबर हो जाएगा यू डेल्टा, ठीक है, डेल्टा यू। ठीक है, जब इनको हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट हमने जैसी वैल्यू किया तो इक्वेशन 1 जो है वो बिकम हो गई डेल्टा क्यू पी बराबर है डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी के। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्यू पी बराबर है एन, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा वी थी, और एन आर प्लस एन आर डेल्टा टी हो गया। ठीक है, और सी पी क्या है इसका, जो डेल्टा पी का फार्मूला हमने पीछे पढ़ के आए वो क्या होता है, एन सी डेल्टा टी होता है। तो एन सी का मतलब हो गया एन पी कर देंगे, हम प्रेशर का कर रहे हैं इसलिए हमने प्रेशर का, जो हमने पीछे फार्मूला किया था डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एन सी डेल्टा टी होता है ना, यही होता है ना फार्मूला, एन सी डेल्टा टी जो हमने ये पीछे किया है अभी, एन सी डेल्टा टी होता है ना, ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, यही वाला फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर का है तो एन पी हो जाएगा। ठीक है, एन पी डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एन सी डेल्टा टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, सही है। यहाँ से डेल्टा टी यहाँ पे आपने यहाँ स्टेप जो है ना, हम यहाँ पे ना सी पी वाला एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, और ये माइनस हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और एन आर डेल्टा टी जो है वो एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एन डेल्टा टी जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा सी पी और सी वी बच जाएगा, और ये एन आर डेल्टा टी यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब एन आर डेल्टा टी को वहाँ डिवाइड कर दूँगा तो यहाँ बच जाएगा सी पी सी वी एन आर डेल्टा टी। यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी पी सी वी इक्वल्स टू आर। ठीक है, यही तो हमें लाना था, यही रिक्वायर्ड था हमारे पास। अच्छा, अब इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था कि हमको जो कैपेसिटी ऑफ प्रेशर है वो कैपेसिटी ऑफ प्रेशर जो है हमारे पास, उसको हमको क्या करना था कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो बराबर है हमारे पास गैस कांस्टेंट की। ठीक है, इसके लिए हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमारे पास दो हमने प्रोसेस को मेंशन किया। ठीक है, इसकी डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी, पूरा जो हमें प्रूफ में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने सबसे पहले जो है वो दो प्रोसेस इसमें हो रहे थे। एक प्रोसेस कंसीडर किया जो हमारे पास प्रोसेस था पहला, पाथ ऑफ ए बी का सी पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमारे पास जो उसमें प्रोसेस हो रहा था उसमें जो था डेल्टा डब्ल्यू, उसकी वैल्यू हमने डाली P1 डेल्टा वी। ठीक है, और P1 डेल्टा वी किसके बाद होता है, एन आर डेल्टा टी के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 का प्रोसेस हमारे पास हो गया। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में किया तो डेल्टा डब्ल्यू जो है हमारे पास कोई इसमें प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 डाल दी वैल्यू। फिर हमारे पास हमने दोनों इक्वेशंस को मिलाया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद मज़ीद हमने इसको सॉल्व किया तो डेल्टा यू जो था एक्चुअल उसकी वैल्यू थी डेल्टा क्यू वी। ठीक है, और डेल्टा क्यू वी आपको पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन सी डेल्टा टी। तो एन सी था तो वॉल्यूम का था तो वी लिख दिया, अगर प्रेशर का था तो हमने पी लिख दिया। फिर हमने सी वाली एक तरफ कर ली, फिर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और कॉमन लेके फिर हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो ये कट के फिर हमारे पास सी पी माइनस सी वी इक्वल्स, और ये लाजमी आएगी पेपर में, लास्ट टाइम भी आई थी और हमने बताई थी इंपॉर्टेंट, तो ये पेपर में आ गई थी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से।